तो हम लोग बिहार इकोनॉमिक्स टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं स्टेट का। तो ये 5वां टेस्ट सीरीज़ नंबर है। इसके पहले मैंने 4 करवा दिया है। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। तो प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है वो कब की गई थी? तो इसका हो जाएगा सी 1948 को भारत में प्रथम औद्योगिक नीति 1948 ईस्वी में घोषित किया गया। उदारीकरण की घोषणा जो है 24 जुलाई 1991 ईस्वी में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंगलों का क्रमिक ह्रास क्यों हो रहा है? पहला, जंगलों में वृद्धि के कारण, जनसंख्या में वृद्धि के कारण, सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के कारण, या सी ए और बी दोनों? तो फ्रेंड्स इसका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों के कारण। जंगलों का जो क्रमिक ह्रास हो रहा है दोनों के कारण हो रहा है। पहला जनसंख्या में वृद्धि के कारण और दूसरा सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के कारण। औद्योगिक कारण के बाद क्या हुआ? पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचा, क्योंकि देखिए मानव के जो है अविवेकपूर्ण क्रियाकलाप के कारण पर्यावरण को भारी क्षति हो रहा है। पर्यावरण की दृष्टि से 33% जो है 33% वन होना चाहिए, जो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 178। विश्व के वन क्षेत्रों में भारत का प्रतिशत क्या है? तो भारत का प्रतिशत 2% है। विश्व के वन क्षेत्र में भारत 2% है। भारत में वन क्षेत्र जो है 24% से अधिक है, और भारत में सबसे अधिक वन का प्रतिशत जो है वो मिजोरम में है। फ्रेंड्स कहाँ है? मिजोरम में। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि सहचर कौन है? तो भारतीय कृषि सहचर जो है कौन है? मौसम है, जलवायु है, जंगल है, भूमि है। तो इसका जंगल हो जाएगा। कौन है? तो जंगल है। देखिए, भारतीय कृषि सहचर जंगल है। भारत में कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था की शुरुआत जो है कब से हुई थी? उत्तर वैदिक काल से हुई थी। नेक्स्ट है, पर्यावरण की सुरक्षा मानव जीवन को बनाती है। क्या बनाती है? कष्टकर बनाती है, अति कष्टकर बनाती है, स्वास्थ्यकर या सुखमय बनाती है, या रोग युक्त बनाती है? तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली सी होगा, जो पर्यावरण की सुरक्षा मानव जीवन को स्वास्थ्यकर और सुखमय बनाती है। पर्यावरण की क्षति होने से जीवन का अस्तित्व क्या होगा? समाप्त हो जाएगा पूरी तरह। और जैव विविधता बनाए रखने के लिए पर्यावरण की रक्षा अनिवार्य है। फ्रेंड्स, पर्यावरण की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए वन रोपण अनावश्यक है, अति आवश्यक है, बेकार है, इनमें से कोई नहीं है। आई थिंक ये क्वेश्चन आप सभी पता है, अति आवश्यक है। पर्यावरण आप जानते हैं, इको मार्क का संबंध पर्यावरण मित्र उत्पादक वस्तुओं से है। ठीक है, आप जानते होंगे इको मार्क। वन के कटाई से पर्यावरण को क्या हो रहा है? अभी देखिए बहुत ज़्यादा क्षति हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण का क्या कारण है? तो पर्यावरण प्रदूषण का कारण फ्रेंड्स क्या होगा? जंगल, वनोरोपण, जनसंख्या एवं गरीबी, या जनप्रतिनिधि? तो जनसंख्या एवं गरीबी हो जाएगा। जनसंख्या अधिक होने के कारण पर्यावरण क्षति अधिक हो रहा है। गरीबी के कारण जो है व्यक्तियों में पर्यावरणीय जागरूकता की कमी पाई जाती है, आप जानते हैं। 183। पर्यावरण को स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण बनाए रखने के लिए भारत में जंगल है, कितना है? पर्याप्त है, नग्न है, आवश्यकता से अधिक है, या अपर्याप्त है? तो फ्रेंड्स अपर्याप्त है, क्योंकि देखिए पर्यावरण को स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण बनाए रखने के लिए भारत में अपर्याप्त जंगल है। भारत में 24%, अभी मैंने आपको बताया 24% से अधिक जंगल है, जबकि पर्यावरण की दृष्टि से कितनी होनी चाहिए थी? 33% वन रहना चाहिए था, इसीलिए अपर्याप्त है। अर्धविकसित का पर्यायवाची शब्द क्या है? अर्धविकसित का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? निर्धन। अर्धविकसित का पर्यायवाची शब्द निर्धन है। अल्प विकसित देश को अर्धविकसित देश या पिछड़ा हुआ अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाता है। नेक्स्ट है 185। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विकासोन्मुख है। देखिए, भारत को 2030 ईस्वी तक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा गया, 2030 तक। नेक्स्ट है 186। भारतीय अर्थव्यवस्था में किसकी प्रधानता है? तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजी की है, जनसंख्या की है, कृषि की है, इनमें से कोई नहीं। तो कृषि की है। आप जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में 48% जो रोजगार कृषि क्षेत्र से प्राप्त होती है, और भारत सरकार की आय जो है सर्वाधिक लेकिन तृतीय क्षेत्र से प्राप्त है। उसमें आप कृषि सोच के प्रथम मत कर दीजिएगा,
क्योंकि उसमें आपका तृतीय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 187, कृषि श्रम से हमारा अभिप्राय क्या है। तो कृषि श्रम से हमारा अभिप्राय है कृषि में कार्य श्रमिक, कृषि संबंध अन्य धंधों के श्रमिक, ए बी दोनों हो जाएगा फ्रेंड। कृषि श्रमिक से अभिप्राय हमारा दोनों से है, कृषि में कार्य श्रमिक से भी है और कृषि संबंध अन्य धंधे श्रमिक से है। भारत में कृषि को जीविका का साधन मात्र माना जाता है। ठीक है, अदृश्य बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में ही पाई जाती है और कृषि में अतिरिक्त श्रम शक्ति कार्यरत है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 है, ऐसे श्रमिक जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं होती है उन्हें कहते हैं। तो जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं होगा उन्हें हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स। तो सीमांत किसान बोलेंगे, भूमिहीन श्रमिक बोलेंगे, छोटे किसान बोलेंगे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी हो जाएगा, उन्हें हम भूमिहीन श्रमिक कहेंगे। भूमिहीन श्रमिक जो है श्रम कार्य के लिए दूसरे खेत में कार्य करते हैं। और सीमांत किसान किसको कहते हैं, जो अपनी खेतों के अतिरिक्त दूसरे खेतों में भी कार्य करते हैं। यानी 5 एकड़ से कम भूमि धारक को छोटे किसान कहा जाता है। कितना, 5 एकड़। और देखिए बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि का कारण क्या है। पहला तो बोल रहा है कृषि का पिछड़ापन, दूसरा बी में है सहायक उद्योग धंधों का अभाव, सी ए बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स सी हो जाएगा, ये दोनों ही है बिहार में। भारत सरकार ने द्वितीय हरित क्रांति और सदाबहार क्रांति प्रारंभ किया है। आप जानते हैं पूर्वोत्तर भारत के लिए भारत सरकार विशेष योजना के तहत कृषि क्षेत्र में विकास पे बल दे रहा है। कृषि विकास के लिए बिहार सरकार ने द्वितीय कृषि रोड मैप जो 2012 से 2017 के बीच जारी किया तथा तृतीय कृषि रोड मैप 2017 से 2022 तक तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कृषि मजदूरों की क्या समस्या है। पहला है रोजगार का अभाव, दूसरा न्यून आय, निम्न जीवन स्तर। तो इनमें से सभी हो जाएगा फ्रेंड्स। 199 में देखते हैं बिहार के बहुत छोटे किसानों में ऋणग्रस्तता का प्रतिशत क्या है। तो देखिए ऋणग्रस्तता का जो प्रतिशत है वो 30 है, 40 है, 50 है, 70 है, 70 है। बाजार मूल्य होता है फ्रेंड्स, क्या होगा बाजार मूल्य, अति अल्पकालीन मूल्य है, काल्पनिक मूल्य है, स्थायी मूल्य, दीर्घकालीन मूल्य है। तो बाजार मूल्य जो है वो क्या है, अति अल्पकालीन मूल्य है, क्योंकि आप जानते हैं बाजार मूल्य अति अल्पकालीन मूल्य होता है। बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव, कभी उतार होता है कभी चढ़ाव होता है। बाजार का आदर्श स्थिति होता है जहां मांग और पूर्ति के बीच संतुलन हो, क्रेता और विक्रेता भारी मात्रा में उपलब्ध हो, वहीं होता है। नेक्स्ट है 193, अल्पकालीन सामान्य मूल्य के निर्धारण में अधिक प्रभाव पड़ता है। तो किसका पड़ता है, तो हो जाएगा इसका पूर्ति की अपेक्षा मांग का। अल्पकालीन सामान्य मूल्य के निर्धारण में अधिक प्रभाव पूर्ति की अपेक्षा मांग का है। मांग अधिक होने पर पूर्ति कम होने पर कीमत बाजार में बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखिए दीर्घकालीन सामान्य मूल्य के निर्धारण पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो मांग का, पूर्ति का, सीमांत उपयोगिता का या मांग एवं पूर्ति दोनों का। तो इसका हो जाएगा पूर्ति का। दीर्घकालीन सामान्य मूल्य के निर्धारण को सर्वाधिक प्रभाव सीमांत उपयोगिता का पड़ता है। सॉरी फ्रेंड, इसका जो है देखिए सीमांत उपयोगिता का हो जाएगा सी हो जाएगा। दीर्घकालीन सामान्य मूल्य के निर्धारण पर सर्वाधिक जो प्रभाव है सीमांत उपयोगिता का पड़ता है। किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता शून्य होती है जब उपभोक्ता द्वारा उसका पूर्ण उपयोग कर लिया गया हो। इसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दीर्घकालीन सामान्य मूल्य का निर्धारण होता है तो मांग द्वारा, मांग तथा पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा, मांग एवं पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा या इनमें से सभी के द्वारा फ्रेंड्स। तो इसका सी हो जाएगा। दीर्घकालीन मूल्य का जो निर्धारण होगा मांग और पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा होता है। ठीक है, मांग और पूर्ति के अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है। जैसे प्रभावी मांग के लिए बाजार में क्या होता है, तरलता का पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होना चाहिए। नेक्स्ट वह मूल्य निर्धारण में सर्वाधिक महत्व होता है तो मांग एवं पूर्ति दोनों का ही होता है। देखिए हम पूर्ति है, मांग है, तो दोनों का होता है। मांग अधिक होने पर क्या होगा, अगर मांग अधिक है तो कीमत बढ़ जाएगी, पूर्ति कम होने पर कीमत बढ़ जाता है और पूर्ति अधिक होने पर भी कीमत क्या होगा, अगर पूर्ति अधिक हो रहा है तो कीमत कम हो जाएगा। साम्य मूल्य का निर्धारण होता है, क्या होगा, साम्य मूल्य का निर्धारण होता है
मूल्य कम होने पर, वस्तु की पूर्ति अधिक होने पर, वस्तु की मांग पूर्ति अधिक होने पर, मांग एवं पूर्ति एक दूसरे के बराबर होने पर। ठीक है, नेक्स्ट है 198 में देखते हैं। रिकॉर्डों के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण होता है। तो मूल्यों का जो निर्धारण होगा वो क्या होगा, तो पहले उत्पादन व्यय द्वारा होता है। क्या होता है? उत्पादन व्यय द्वारा होता है। रिकॉर्ड के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण होता है उत्पादन व्यय द्वारा। डेविड रिकार्डो ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। डेविड रिकार्डो ने जो है लगान का सिद्धांत दिया था। फ्रेंड, किसका सिद्धांत दिया था? लगान का सिद्धांत दिया था डेविड रिकार्डो ने। रिकार्डो ने उत्पादन व्यय के आधार पर मूल्य निर्धारण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेवंस के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण होता है तो मांग एवं पूर्ति द्वारा, उत्पादन व्यय द्वारा, तो इसका हो जाएगा सीमांत उपयोगिता द्वारा। जेवंस के अनुसार जो है पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण जो है सीमांत उपयोगिता द्वारा होता है। पूर्ण प्रतियोगिता जहां क्रेता और विक्रेता संतुलन की अवस्था में होता है। जेवंस ने बताया कि जो सीमांत उपयोगिता जो है अंतिम रूप से मूल्य का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 200। एकाधिकार की विशेषता क्या है? बहुत अधिक विक्रेता का होना, एक फॉर्म उद्योग तथा निकट प्रतिस्थापनापन का अभाव, या 2 या 3 विक्रेता, यानी में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एकाधिकार की विशेषता है एक फॉर्म उद्योग तथा निकट प्रतिस्थापना का अभाव। एकाधिकार की स्थिति में क्या होगा? फॉर्म में अधिक लाभ की स्थिति होती है। एकाधिकार की स्थिति जो है उपभोक्ता वर्ग के लिए हानिकारक होता है। जब एक फॉर्म या कुछ फॉर्म के पास सीमित फॉर्म संख्या उत्पादन पर एकाधिकार होता है तो वे अधिक लाभ कमाने के लिए आपस में मिल सकते हैं। इस स्थिति में वस्तुओं का मूल्य निर्धारण क्या होता है? अधिक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबा दें और अपने फ्रेंड्स तक भी इसको भेजें और उनको भी बताएं हमारे चैनल जियो एजुकेशन गुरु के बारे में फ्रेंड्स, क्योंकि और आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। आपके कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, मुझे वेट रहता है आपके कमेंट्स का। थैंक यू फ्रेंड्स।